अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं अनम अहमद। कराची में मेयर का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला है। एक तरफ जमात इस्लामी को तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है, मगर उसे पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक का भी सामना है, जबकि दूसरी जाने पीपल्स पार्टी पर इल्जामात भी लग रहे हैं और पीटीआई के सफूरा टाउन यूसी के चेयरमैन के मुबैना अगवा की वीडियो भी वायरल हो रही है। सवाल हमारा यह है कि कल किसका मेयर बनेगा। इस पर बात करने के लिए अपने तज्जियाकारों का मैं तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर नाजिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद गशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब और असद महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। हम देख रहे हैं दिन ब दिन सूरत हाल बदल भी रही है और नई चीज़ सामने भी आ रही है। अभी एक और आज का वाक़या है, एक यूसी चेयरमैन को नामालूम अफराद उठाकर ले गए हैं, इसकी फुटेज भी आई है। ये किस तरह के वाक़यात हो रहे हैं? क्या ये जमहूरी रिवायात हैं? इस तरह से मुंतखब होगा मेयर? देखिए, इस तरह की कार्रवाइयाँ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इनको उठा रहा है और उन पर कोई दबाव डाल रहा है, ये कोई सा भी इलेक्शन हो, ये जमहूरी रिवायत के ख़िलाफ़ होता है और होना यही चाहिए कि हर एक को बिल्कुल आज़ादाना और शफाफ तरीके से वोट डालने का हक़ हो। तो इस तरह की अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि मेयर बनेगा किसका, तो मुझे ज़्यादा इम्कान इसी चीज़ का लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का मेयर बन जाएगा और बनना भी चाहिए। बनना इसलिए चाहिए कि पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी जमात की शक्ल में सामने आई है। 155 नशिस्तें तो उनकी अपनी हैं और उसके अलावा नून लीग की 16 नशिस्तें हैं, उन्होंने इनको सपोर्ट करने का वादा किया है। फिर 4 नशिस्तें जो हैं वो JUIF की हैं, उन्होंने वादा किया है। तो जो छोटे अरकान तहरीक क्योंकि तहरीक इंसाफ तो अब कोई पार्टी तो रही नहीं है ना, मरकज़ी सतह पर भी PTI नहीं रही, उसके हिस्से टुकड़े हो गए हैं अलग अलग, और वो जिसको कहते हैं ना कि एक हेडलेस चिकन की तरह इधर उधर उसके कारकुन जो है वो जा रहे हैं। तो ज़्यादा इम्कान इसी बात का लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो बचे कुचे हैं कारकुन या जो मुंतखब हुए हैं वो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। तो इस तरह मुझे ज़्यादा यही इम्कान लग रहा है। दूसरी बात ये कि जमात इस्लामी के अपने क्रीडेंशियल्स कोई इतने साफ़ सुथरे नहीं हैं। जमात इस्लामी ख़ुद माजी में मुख्तलिफ़ औक़ात में, अगर मैं हवाला दूँ, इनके मेयर तो रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहले मेयर बने थे इनके अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब 1979 में, उस वक्त पीपल्स पार्टी के अब्दुल खालिक अल्लाहवाला बन रहे थे मेयर। लेकिन चूँकि जनरल ज़ियाउल हक की जमात इस्लामी को सपोर्ट हासिल थी तो उन्होंने साजबाज करके जोड़ तोड़ करके जमात इस्लामी ने अपना मेयर अब्दुल सत्तार अफ़गानी को वहाँ लगाया था, बल्कि 2 दफ़ा वो वहाँ पर जीते, 2 टर्म जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। तो इनका अपना कोई माजी इतना बेदाग नहीं है जितना ये शोर मचा रहे हैं कि ये जमहूरी रिवायत के खिलाफ। माजी भी तो बेदाग नहीं है फिर जी। पीपल्स पार्टी का जो माजी है वो क्या बेदाग है फिर? इनकी निस्बत मेरे ख्याल में बेहतर है, फॉरवर्ड लुकिंग पार्टी है। जमात इस्लामी ने तो हमेशा मजहब को इस्तेमाल किया है। कोई भी ऐसी जमात जो इंतहा पसंदी की तरफ जाए, जो तालिबान की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखती हो, जो लोगों को, नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ डाले, वो उस जमात के मुकाबले में मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी तो फिर भी एक प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड लुकिंग पार्टी है। लेकिन तो इस बहस में जाने से पहले हमें ये भी देखना होगा कि नंबर्स तो पूरे हैं, नंबर्स गेम है ना। असल में तो मेयर उसी का होगा जिसके पास नंबर गेम पूरी होगी। देखिए, नंबर उसके जिसके पास सबसे ज्यादा है। पीपल्स पार्टी के पास 155 उनके अपने हैं, जो जमात इस्लामी क्लेम कर रही है। जमात इस्लामी के अपने तो 30 हैं, वो क्लेम ये कर रही है कि हमारे पास 60-65। मेरी बात मुकम्मल होने दें। जमात इस्लामी के पास 130 हैं, वो क्लेम कर रही है कि मेरे पास तहरीक इंसाफ के 60 या 65 हैं। सबसे बड़ी जो पार्टी होती है उसका पहला हक होता है बनाने का हुकूमत। जब यहाँ पर KP में, मैं आपको याद दिला दूं, जब KP में तहरीक इंसाफ की पहली दफ़ा हुकूमत बनी थी, उस वक्त अगर चाहते तो नून लीग और JUI मिलकर हुकूमत बना सकते थे। लेकिन उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं, चूंकि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है तो उसका हक है कि वो हुकूमत बनाए। तो इसी तरह वहाँ पर भी इस वक्त पहला हक जो है वो पीपल्स पार्टी का है। अच्छा, चलें, आपका पॉइंट आ गया। असद महमूद साहब, ये जो हो रहा है, आपको लगता है क्या ये फेयर इलेक्शन इसको कंसीडर किया जाएगा? फेयर इलेक्शन तो नहीं है, खैर मेयर का इंतखाब है, क्या ये फेयर तरीके से हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कराची में मेयर के इलेक्शन हो रहे हैं वो तो इसको पीपल्स पार्टी ने तो ऐसे ले लिया है जैसे इसके बाद मुल्क का सारा इक़्तिदार एक्चुअली इनके पास आ जाना है। और सर्टली इसका इम्पैक्ट भी है। वाई? बिकॉज दे आर स्वेटिंग कि हर हाल में इनका मेयर आना चाहिए और उसके लिए ये किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं। वाई? बिकॉज मुल्क का ओवरऑल जितना भी रेवेन्यू है, क्योंकि बंदरगाह वहाँ पर है, जितना रेवेन्यू है आलमोस्ट को 65% जो है वो तो जनरेट होता है कराची से। ये मैं बात कर रहा हूँ पूरे मुल्क की।
80% रेवेन्यू जो सिंध को जाता है, अगेन बेसिकली इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम कराची। तो कराची को तो आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली इट इज़ अ डायमंड हैंड कह लें इसको, गोल्डन ना कहिए। वाई? बिकॉज इसके ऊपर तो जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को राइट फ्रॉम सो मैनी ईयर्स उनको काम करते देखा है, कराची के वोटर्स को, कराची के लोगों को जिस तरीके से उन्होंने बेदस्तों पा किए, वो तो एक्चुअली सबके सामने है। मैं इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट आई वुड से कि कराची के अंदर अगर देखा जाए, अब्दुल सत्तार अफगानी साहब का बात हुई 1983 के अंदर, ही वाज दी मेयर। इसके बाद फिर 2001 के अंदर भी जमात इस्लामी के मेयर थे। आप यकीन मानिए कि इससे हट के भी मैं समझता हूँ कि वहाँ के कुछ और मेयर थे जिन्होंने काम किया। बट जिस तरह कराची के लोग इनको याद करते हैं जमात इस्लामी के मेयर्स को, जैसे उन्होंने कराची की एक्चुअली प्लानिंग करने की कोशिश की। एंड आई वुड से कि जो 2001 के बाद जो अगला चेंज आया था बलदियाती इंतखाब के अंदर, एंड मेयरशिप वेंट टू उस MKM को, वही जो ब्लूप्रिंट था उसको उन्होंने इस्तेमाल किया और नेचुरली कराची के अंदर बेहतरी लाने की कोशिश की। अच्छा, इतने फंड्स अवेलेबल नहीं थे जमात इस्लामी को वो काम कर सकती जितने फंड्स फिर MKM को एक लिहाज से मिले। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपसे कहूँ, समथिंग वेरी स्ट्रेंज, यानी 2016 के अंदर जो बलदियाती इंतखाबात हुए, 15 या 16 की मैं बात करूँ, कराची के अंदर पीपल्स पार्टी को टोटल 11% वोट मिले थे। और यकायक ये कैसे हो गया? क्योंकि 2023 के अंदर आप ये देखें इतनी मेजॉरिटी के अंदर चले गए। या तो आप ये कहें इन 7 सालों के अंदर पीपल्स पार्टी ने मैसिव काम किया हो कराची के अंदर, कराची के लोगों के लिए। आप सड़कों की बात करते हैं, आप सीवरेज सिस्टम की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स की बात करें, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करें, लोगों के रोजगार की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करने की बात करें। नहीं, कुछ बेहतरी तो आई है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कुछ बेहतर हुआ। देखिए, नॉट इवन अ सिंगल थिंग हैज एक्चुअली बीन डन बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हकीकत में मैं आपसे ये बता दूं, बट जनरली हुआ क्या है कि जी वो कि उन्होंने कराची पे एक लिहाज से कब्जा करना है। अच्छा, जनरली अगर कराची के लोगों से बात करना, आई हैव टॉक्ड टू सो मेनी पीपल इन कराची, और दे से जी कि अगर इस वक्त इंतखाब है, जो जीतेगा वो मेयर बन जाएगा। फिर वही बात, नहीं, इट इज़ नॉट इंतखाब। अगर इंतखाब की बात आती है तो अगर इलेक्शन कमीशन लिखता है कि जी आप रेंजर्स को जो है वो पोस्ट करें कराची के अंदर बिकॉज सिचुएशन ख़राब है, और वहाँ से इंटीरियर मिनिस्ट्री कहती है कि नहीं जी हम तो रेंजर्स नहीं पोस्ट करेंगे, वहाँ किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन रीड इन बिटवीन द लाइन्स कि ये सारा सिलसिला चल कैसे रहा है। मकसद सिर्फ ये कहने का है भाई इलेक्शन हुए ना, पीपल्स पार्टी उभरी है, ओके जमात इस्लामी या ओके आप PTI की बात करते हैं, जिसको वोट मिलते हैं वो जाए अपने वोट करे। भी आपने खुद ही इंट्रोडक्शन के अंदर कहा कि जी एक आपने वो UC का जो चेयरमैन है उसको आपने अगवा होते हुए देखा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। कराची के अंदर ये ज़बान ज़द-ए-आम है कि जो कराची की पुलिस है स्पेशली, उन्होंने इन बहुत सारे चेयरमैन को एक्चुअली मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रखा हुआ है। तो इफ समबडी सेज कि जी नहीं अच्छा पीपल्स पार्टी जीत जाएगी या इलेक्शन इस तरीके से होंगे, वो तो चलो कल पता चल जाएगा। बट आई वुड से दीज आर नॉट, ये जिस तरह एक जमहूरी अमल होता है और उसके अंदर जो अमन व अमान की बात होती है, और फॉर दैट मैटर जो लोग जीते होते हैं उनको चांस मिलता है, मुझे तो नहीं नजर आता किस तरीके से कल आपको कराची में नजर होता हुआ आएगा। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपको क्या लगता है? हमने मुर्तज़ा वहाब को बात करते हुए देखा, उन्होंने भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए कि हाफिज नईमुर रहमान कब्जा करना चाहते हैं कराची पर। ये कब्जा तो ना हुआ, जो जीत गया वो मेयर बनेगा, जिसके पास नंबर्स होंगे वो जीत जाएगा। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो भी जीतेगा। लेकिन पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि मुर्तज़ा वहाब कल कराची के मेयर मुंतखब हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने सिर्फ कराची तो नहीं जीता, पूरा सिंध जीता है उन्होंने। उनके तो लोग बिला मुकाबला मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब हो रहे हैं। कोई सियासी जमात उनके आगे खड़ी नहीं हो सकी। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहें जी कि उन्होंने कोई डंडे से इलेक्शन कराया है। सिंध में किसी का कोई वजूद ही नहीं है उनके सामने। उनकी सिंध की जो उनकी सियासत है वो इतनी कामयाब है कि असद महमूद साहब के रोज़ाना कहने के बावजूद लोग वोट पीपल्स पार्टी को ही डालते हैं और वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी उनके लिए बेहतर है। अब सिंध के 6 करोड़ अवाम अगर पीपल्स पार्टी को वोट डालते हैं और वो उनकी बात नहीं सुनते, जो रोज़ TV पे बैठ के ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कख नहीं किया, तो फिर जमहूरियत क्या है? जिन वोट की बात है, कराची में वो बड़ी जमात बनकर उभरे हैं, मेरे ख्याल में उनका पहला राइट है। और फिर PTI की तो बात ये है कि PTI तो टूट गई है।
कहाँ नहीं टूटी है? आप कहें जी सिर्फ कराची में ये ऐसा हुआ है, पंजाब में नहीं हुआ, केपी में नहीं हुआ। एक जमात पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन में टूट गई है, तो कराची का क्या गिला करना? आपका ख्याल है जब फवाद चौधरी और असद उमर जो हैं वो अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं, जब इमरान इस्माइल और वो जैदी साहब ने कराची से पीटीआई छोड़ दी, तो ये यूसी चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े रहे? जब पीट कर नहीं ओहदे छोड़ दिए ना उन्होंने, कहाँ है फाल हैं इस वक्त? कहीं नजर आते हैं आपको? तो बात यह है कि जिस पार्टी की अब आप कराची की क़यादत लेने, इमरान इस्माइल उनके गवर्नर रहे हैं जी 4 साल पीटीआई के सिंध कराची के, वो कहाँ हैं? जो उनके सिंध के सदर थे जैदी साहब, वो कहाँ हैं? जो कराची के सदर थे सलीम साहब, वो कहाँ हैं? वो जिस पार्टी की पूरी क़यादत ही भाग गई है, दुम दबाकर भाग गई है, उसके यूसी चेयरमैन को कहा जा रहा है कि आप खड़े रहें। मेरा मतलब हम तो भाग गए हैं, हम दुम दबा के भाग गए हैं। आज जो वाकया हुआ है, जिस तरह से यूसी चेयरमैन को नामालूम अफराद ले गए हैं, आप कम से कम उस वाकये को तो कंडेम करेंगे ना? ये जमहूरी रवैया नहीं है। मुझे क्या पता उसके ऊपर कोई केस था या इस वक्त तो सारी पीटीआई पे 9 मई के केसेस भी हैं। अभी तो शुक्र है पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि कल वोट डालने के लिए सारे मौजूद होंगे और ये एक जमहूरी बात है, वरना तो यहाँ कौमी असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी होता था। और शायद खकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, खुर्शीद शाह, जितने लोग मेंबरान कौमी असेंबली आपने पकड़े होते थे इमरान खान के दौर में, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी करते थे ये। वो अदालतों में जाते थे कि हमने वोट देना है बजट पे, वो कहते थे आपके वोट की कोई जरूरत नहीं है, आप जेलों में बैठे। आज ये मुतालबा कर रहे हैं इस तरह। पीपल्स पार्टी ने तो यकीन दहानी कराई है कि कल वोट के लिए सब मौजूद होंगे। दे दे वोट जो हाफिज नईम रहमान को दे सकता है। उनको तो JUI वोट नहीं दे रही। उन्होंने कहा हमारी पहली तरजीह थी कि हम जमात इस्लामी को वोट देना चाहते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद कर लिया है, लिहाजा हम उनको वोट नहीं दे सकते। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको इस तरह जमहूरियत की जंग ना बनाएं। आप ये देख, मैं एक वाकया और बताना चाहता हूं। केपी में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला हुआ, तहरीक इंसाफ हार गई। दूसरे मरहले पे एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि वजीरों, वज़रा आला और वजीर आज़म को कैंपेन करने का हक होगा, और उस ऑर्डिनेंस के जरिए जाकर वहां कैंपेन करके दूसरे मरहले में इज्जत बचाई गई। ये लोग हमें जमहूरियत का सबक देंगे, ये हमें बताएंगे कि शफाफ इंतखाबात क्या। चलिए, आपका पॉइंट आ गया मुज़म्मिल साहब। जो 2018 से धांधली की पैदावार, मुज़म्मिल साहब, 2018 से धांधली की पैदावार है, वो हमें शफाफ इंतखाबात बताएंगे। सही है जी, आपका पॉइंट आ गया। जाहिद कशकोरी साहब, वैसे तो अब बहुत क्लियर होता जा रहा है कि किस जमात का मेयर बनेगा। अगर किसी और जमात का मेयर भी बनता और पीपल्स पार्टी की वहां पर गवर्नमेंट थी, उसको क्या चैलेंजेस हो सकते थे मेयर बनने के बाद? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे सिंध में रूल कर रही है और पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है जब बज़ाहिर लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर होगा। एक नौजवान कैंडिडेट है। अगर आप एक मिसिंग लिंक इस हमारी पूरी डिबेट में, वो MQM है कराची में, जिनके कई बार उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, वो मेयर भी रहे। लास्ट टाइम वसीम अख्तर साहब थे। पिछले इलेक्शन में 64% इलेक्शन का जो रिज़ल्ट था वो MQM को वोट वहाँ से मिला था, 64%। तो आप देखिए वो मौजूद नहीं है कराची में। और हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और फिर जहाँ कराची में भी यही नज़र आता है। और जो मेरे पैनलिस्ट थे, बज़ाहिर लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। बाकी एक डिबेट ज़रूर है जिसमें PTI ने सपोर्ट का ऐलान किया है जमात इस्लामी को, लेकिन अब ज़ाहिर है पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। कराची पे एक सियासत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची पे अब मेयरशिप का जो आंखें वहाँ पर जो नज़र लगाए हुए हैं, इनको मिल जाता है। तो पूरे सिंध में हमेशा ये रहा है कि कराची को किसी ने ओन नहीं किया। कोई भी वज़ीर आज़म हो सेंटर में, वहाँ पर पैकेजेस अनाउंस किए गए। खुद पिछली हुकूमत ने बड़े कराची के लिए कितने बड़े बड़े पैकेजेस का ऐलान किया, लेकिन अमली तौर पर तो अब क्या कराची को ओनरशिप मिलने जा रही है अगर पीपल्स पार्टी का मेयर बनता है? ये एक अच्छा पॉलिटिकल मूव होगा अगर जाती है, लेकिन जाहिर है अब इस पे एक डिबेट है। हम कैटेगोरिक पोजीशन नहीं बता सकते, इस पोजीशन में नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत है, पहले फिर जो काम करने वाले थे वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन अब क्या ऐसा करेंगे कि मेयर आएगा तभी सारे काम होने?
देखिए मेयर क्योंकि सिंबॉलिकली ऐसा आप पीपल्स पार्टी अगर सूबे पे हुकूमत करते है या कोई भी पार्टी जो उसका फिर कराची पोर्ट सिटी है, कैपिटल है सूबे का, मेजर हब है, तो उनमें फंड ज़्यादा खर्च किया जा सकते हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराई जा सकती हैं। फिर अगर सेंटर में कोई जिस तरह आजकल की डिबेट हो रही है यहाँ इस्लामाबाद में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक हुकूमत बना पाती है और फिर कराची में उनका मेयर एक पूरी से, तो एक कराची के लिए अच्छा चांस होगा और टेस्ट केस होगा पीपीपी के लिए कि वो कराची के लिए कुछ कर पाती है तो सही है, अदरवाइज़ लोग जो हैं दोबारा जमात इस्लामी की तरफ आए हैं। आपने देखा काफ़ी अरसे बाद आए हैं, इससे पहले जमात इस्लामी पिछले इलेक्शन में आपको नज़र ही कहीं नहीं आती थी। 64% एक वजह एमक्यूएम का बॉयकॉट भी है। सही है डॉक्टर साहब, हम ये अज्यूम कर सकते हैं कभी पाकिस्तान में ऐसा होगा कि छोटा बड़ा जब भी हमें अभी तक तो जो देखा है इलेक्शन जब भी होता है मुतनाज़ हो जाता है, उस पर सवाल उठने लग जाते हैं, इलेक्शन से पहले सवाल उठने लग जाते हैं, बाद में तो यकीनन उस पर सवालात उठते हैं। तो कभी आने वाला वक्त में ऐसा होगा कि कोई इलेक्शन मुतनाज़ ना हो, पाकिस्तान में हारने वाला हार तस्लीम करे? देखिए, ये तसलसल रहना चाहिए, जमहूरी अमल का तसलसल रहना चाहिए। जब तसलसल से इंतखाबात होते रहें हर सतह पर, कौमी, सूबाई और जो मकामी या लोकल गवर्नमेंट के हैं वो भी। अब इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा, गो कि मैं ये कह रहा हूँ कि कल पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाएगा, लेकिन उसके बाद बावजूद मैं चंद चीज़ों की निशानदेही करना चाहूँगा जो पीपल्स पार्टी ने गलत की। मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी ने जो मुतवातिर लोकल गवर्नमेंट के कवानीन बनाए, उसमें उन्होंने मकामी हुकूमतों को बिल्कुल बेदस्तोपा कर दिया। यानी तमाम इख्तियारात जो है वो डिस्ट्रिक्ट से लेकर या डिवीज़न से लेकर सारे जो है वो सूबाई हुकूमत को दे दिए। अब उससे ये होता है कि जो भी मेयर आएगा, अगर उसके पास इख्तियारात नहीं होंगे, यानी हर चीज़, कूड़ा उठाना हो, वाटर एंड सीवरेज का इंतजाम हो, हर चीज़ अगर सूबाई हुकूमत कंट्रोल करेगी तो मेयर क्या करेगा? तो मेरा ये ख्याल है कि दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो जो आपने सवाल उठाया वो बड़ा अहम है कि गैर मुतनाज़ा कैसे हो। गैर मुतनाज़ा बनाने के लिए एक तो मुतवातिर मकामी हुकूमतों के इलेक्शन होने चाहिए। नंबर दो, जो फाइनेंस कमीशन है प्रोविंशियल लेवल का, जिसमें माली वसाइल भी ज़िलों को वो मुंतकिल होने चाहिए, वो किया जाना चाहिए। तीसरा जो है वो ज़बरदस्ती इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे हथकंडे कि किसी को अगवा कर लिया, ये किया, ये नहीं करना चाहिए। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि कराची वालों को भी, अभी ये जमात इस्लामी ने जो बड़ी गलत बात अभी रिसेंटली की है वो यही है कि वो बराबर इसको कराची वर्सेस सिंध का टाकरा ये बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम कराची पे कब्जा नहीं होने देंगे पीपल्स पार्टी का। भाई, कराची सिंध का हिस्सा है और सिंध का रहेगा। जब इस तरह की बातें की जाती हैं, जब इस तरह के बयान दी, देखें ये अब वक्त आया है, ये पहला मौका मिल रहा है पीपल्स पार्टी को उसको मेयर बनने का, और उसकी कारकर्दगी फिर फैसला किया जाएगा। 5 साल बाद देखेंगे, 4 साल बाद, कि उस मेयर ने काम किया या नहीं किया। चले, सही है। असद महमूद साहब, हमने ये भी मामला उठते हुए देखा कि हाफिज़ नईमुर रहमान यहाँ के लोकल नहीं है, कराची के नहीं है, उनकी पैदाइश कहाँ की, इस तरह के मामला भी हमें सुनने में मिले हैं पिछले कुछ दिनों से। अच्छा, आप ये बताएगा कि मेयर का ये जो अब इंतखाब है, क्या ये मामला भी आपको अदालत में जाता हुआ नजर आ रहा है, वहीं से हल निकलेगा इसका? देखें, पहले तो मैं 2-3 चीज़ें आपसे अर्ज़ करूँ। हमारे दोस्तों को बड़ी गलतफहमी है, या खुशफहमी है बल्कि कहूँगा, गलतफहमी तो मुझे नहीं कहना चाहिए, पीपल्स पार्टी के बारे में। और बहुत सारे लोगों ने तो तस्बीह उठाई हुई है, पीपल्स पार्टी चल रही है। फाइन, हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। पीपल्स पार्टी को सिर्फ ये देख लें, 15 सालों से, 2008 से लेकर 2023, 15 सालों से दे आर एक्चुअली रूलिंग पूरे प्रोविंस को। K4 का जो मंसूबा 2006 में शुरू हुआ, वो सिर्फ 25 अरब उसकी लागत थी। अब ठीक है, उसमें मरकजी हुकूमत के फंड्स एक लिहाज से आने थे, बट प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा किसको होनी चाहिए थी? पीपल्स पार्टी को, क्योंकि उनको कहना था कि हमने कराची के अंदर इन रोड्स बनानी है। यानी कराची को आज अगर देखा जाए तो 1.2 बिलियन गैलन पानी की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 600 मिलियन उनका आता है। वो जो मंसूबा बिलावल भुट्टो के घर भी कंटेनर से पानी आता है। आगे कहने लगा हूँ, 2006 के अंदर जो 25 अरब का मंसूबा था, आज वो 200 बिलियन रुपीस का चला गया है। नो क्रेडिट गोज टू हुम? सर्टनली आई वुड से इट गोज टू द पीपल्स पार्टी। आगे चलें, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। थोड़ा सा तज़किरा डॉक्टर साहब ने किया, आई एम ग्लैड कि उन्होंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, क्योंकि ये पैसा कमाने वाली जगह थी, उन्होंने कहा इट इज़ गोइंग टू बी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। ठीक है, सारे का सारा मरकजी सूबाई हुकूमत के पास एक लिहाज से आ गया, कराची वाले फारग हो गए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव, वी शुड नॉट गो इस लेवल के ऊपर कि जी वो कराची से है, कराची से बाहर का है, या इंटीरियर सिंध से है, या अर्बन सिंध से है। जिस शख्स का जिस तरह का जो डोमिसाइल है, जहाँ वो है, उसको उसी तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहिए।
और मैं ये फील करता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अनफॉर्चुनेटली, और मैं हैरान हूँ कि जो कुछ इस वक्त पिछले चंद हफ्तों से चल रहा है और पीपल्स पार्टी के लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वाई बिकॉज एक ध्यान में रखें, अगर जमात इस्लामी है, RPTI के जो लोग हैं जिन्होंने मेयर इलेक्ट करना है, सुनिएगा, उनके अगेंस्ट कंप्लीट हुकूमत सिंध खड़ी है, वहाँ की पुलिस है और फिर वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि मैं समझता हूँ कि हाफिज साहब जो हैं वो जीत जाएं। एंड यस, वो आपके जो सवाल है, ये चीज़ें एक लिहाज से आगे चलेंगी, ये कोर्ट तक लेके जाएंगे। बट सिंस क्योंकि पीपल्स पार्टी का जिसको कहते हैं एक ऑब्सेशन था कि नहीं जी मेयर हमारा होना चाहिए, और उसमें अंदर फिर जमहूरियत का किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। They want to do it नजर नहीं आ रही है। मुजम्मिल साहब, कल मुतवक्के तौर पर तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं वो क्या कर सकते हैं? क्या वो वोट देंगे, नहीं देंगे? अगर वोट देते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को देंगे? क्या होने जा रहा है कल? अगर वो ना दें तो भी पीपल्स पार्टी को फायदा है, दे भी दें तो पीपल्स पार्टी को फायदा है, क्योंकि अगर अक्सरियत वोट डालेगी तो फिर पार्लिमानी पार्टी का फैसला अक्सरियत के साथ जाएगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने नया आइन लिखा है, उस नए आइन के तहत पार्लिमानी पार्टी का सरबराह के पास फैसले का अख्तियार है, पार्टी लीडर के पास नहीं है। और पार्लिमानी लीडर जो है वो पार्लिमानी पार्टी अक्सरियत से इलेक्ट करती है। अगर 45 लोग हैं, 30 लोग कहेंगे कि हमारा जो पार्लिमानी लीडर है वो ए है, तो फिर इख्तियार उस ए के पास होगा पार्टी पॉलिसी देने का, जमान पार्क में नहीं होगा। ये आइन सुप्रीम कोर्ट ने नया लिखा है, क्योंकि ओरिजिनल आइन में ये बात नहीं थी जो 63A की तारीफ की गई है। तो मेरे तो ख्याल में अगर वो वोट डालेंगे भी तो पीपल कुछ अदालत से नहीं हो सकता, और नहीं डालेंगे तो भी अदालत से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सियासत एक कंपैरेटिव एनालिसिस का खेल है, इसमें एब्सोल्यूट और आइडियलिज्म कुछ नहीं होता, हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश होती है। नथिंग कि आप यहाँ पहुँच गए तो दिस इज आइडियल, उससे आगे भी बेहतरी की गुंजाइश होगी। जमहूरियत और सियासत का हुस्न ये है। जब हम सिंध के बल्दियाती निज़ाम की बात करते हैं तो हमें बाकी 3 सूबों के बल्दियाती निज़ाम को कंपेयर करके बात करनी है। क्या 4 साल PTI ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराए? नहीं कराए। आज बात की जाती है कि सिंध असेंबली ने तरमीम की। क्या जब KP में आप हार गए तो आपने उसके बाद बल्दियाती एक्ट में हारने के बाद तरमीम नहीं की PTI ने? उनको जब ये देखा कि पेशावर और बड़े शहरों के मेयर हम हार गए हैं, तो उसके नतायज के बाद आपने उनके अख्तियारात काट दिए। क्यों? उससे तो बेहतर है सिंध में बल्दियाती निज़ाम का एक तसलसल। आप पिछले 3 मेयर्स की बात करते हैं, पंजाब में पिछले 3 लाहौर का मेयर बताते हैं, पिछले 3 को 5 साल से आया है, को बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं। आप बलूचिस्तान की हालात देख लें, आप KP के हालात देख लें, तो कंपैरेटिव एनालिसिस में जो तकाबली जायजा है उसमें पीपल्स पार्टी के क्रेडेंशियल्स फिर बेहतर हैं, फिर बेहतर आप लोगों को नजर आए या ना आए, बुग्ज में आए या ना आए, लेकिन वो बेहतर हैं, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। इसीलिए लोग पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं वहां पर। ठीक है, जाहिद साहब आप इसमें क्या ऐड करेंगे? आपको क्या लगता है कल मुतवक्के तौर पर क्या कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा? जिस तरह मुजम्मिल साहब भी कह रहे हैं, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, अगर वो वोट डालें तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना डालें तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन का क्या आपको सही किरदार इस वक्त नज़र आ रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन का किरदार बड़ा अहम रहा है, और उसकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, या सुप्रीम कोर्ट में ये केस रहा है, पूरे जो लोकल बॉडी सिस्टम है, पिछली हुकूमत के भी बड़े दावे आए थे कि हम 90 दिन में ये करा देंगे। जिस तरह मैं इंडोर्स कर रहा हूँ मुजम्मिल साहब की उस डिस्कशन को पंजाब की, और जो इलेक्शन कमीशन का एग्जीक्यूट करवाना है मुख्तलिफ सूबों में, लीगल हर्डल्स हैं, केसेस चल रहे हैं अदालतों में। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि कराची पर जब हम फोकस रखे हुए हैं, जो कि एक दौर था, आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ का, जिसमें कराची के एक बहुत ही अच्छे मेयर उस वक्त के मुस्तफ़ा कमाल, जिन्होंने कराची में काफ़ी अच्छा काम किया था, और ज़ाहिर है बहुत बड़े फ़ंड दिए गए थे, और जो लोकल बॉडी का सिस्टम उस वक्त आया था, जो ज़िलाई नाज़मीन थे पूरे पाकिस्तान में, बेतहाशा उनको पैसा दिया गया और एक नई शक्ल सामने आई। तो उसके बाद से ये निज़ाम कोई उठा नहीं है ख़ास। पिछला जो निज़ाम मौजूद था, जो पिछली लोकल गवर्नमेंट का, वो भी कोई फ़ंड नहीं दिया गया। हमने देखा नहीं किसी UC लेवल पर कोई बड़े फ़ंड दिए गए हों, या किसी ज़िले में जिससे वो सब कुछ पार्लियामेंटेरियन को फोकस किया गया। और जो
PSDPs हैं सारे MNAs और MPs को दिए गए। तो इनको इलेक्शन में चूज़ करना, हुकूमतें बनाना, मेयर की, चेयरमैन की, ये तो अच्छी बात है, लेकिन फंड देना ज़रूरी है क्योंकि ये फोकस उन्हीं लोकल गवर्नमेंट का ही है, उन्हीं को फंड देने चाहिए, ना कि जो सेंटर में बैठे हुए मेंबर पार्लियामान हैं जिनके बारे में बड़ी बड़ी हम खबरें करते हैं और बहुत इरेगुलरिटी सामने आती हैं। आपको 900 अरब रुपए की जो ऑडिट, करंट ऑडिट है, उसमें इरेगुलरिटीज आपको नजर आती हैं। तो ये निज़ाम, इसको एम्पावर करना चाहिए, इस निज़ाम को एम्पावर करना चाहिए। सही है जाहिद साहब, आपका पॉइंट आ गया। असद साहब जरा क्विकली ऐड करें। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा जल्दी से जरा। 1 से लेके 5 और 5 से लेके 9 तक वो 8 साल थे जिसके अंदर आप कह सकते हैं तसलसल के साथ 2 बुनियादी बलदियाती इंतखाब हुए। जो मेयर कराची की बात MKM का उसकी बात कर रहे हैं, यस मैं कहता हूं कि 250-300 अरब रुपए कराची के लिए दिए गए थे एंड आस्क द पीपल कि क्योंकि उन फंड्स का किसी तरह का ऑडिट वाकई आज तक नहीं हुआ। आई विश कि ऑडिट होता तो सिचुएशन मुख्तलिफ होती। जो आखिरी चीज़ है, PTI को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए कि उन्होंने बल्दियाती इंतखाब नहीं कराए, बट एट द सेम टाइम 9 से लेके 18 तक जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा बल्दियाती इंतखाब किसी सूबे में भी नहीं हुए। ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे मुल्क की मईशत पर नजर डालेंगे। वेलकम बैक। मौशी मैदान से बुरी खबरें आने का सिलसिला जारी है। एक तरफ मुल्क में कारोबारी एतमाद में नुमाया कमी नजर आ रही है, जबकि दूसरी जानिब IMF ने बजट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने भी कौमी असम्बली में बजट पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्क की 80% आबादी 2 वक्त का खाना नहीं खा सकती है। तो हमारा सवाल यह है कि इस सूरत हाल में मुल्क की मईशत का क्या बनेगा। मुजम्मिल साहब, ये जो आज तकरीर की है ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में, काफ़ी वो शिकवे शिकायतें करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि टैक्स इकट्ठा नहीं होता, हज़ारों अरबों का जो टैक्स है वो चोरी हो रहा है। वो शिकवे किससे कर रहे थे? हुकूमत में होते हुए वो किससे बात कर रहे थे? वो हकीकत बयान कर रहे थे। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि इस साल टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ और 74 साल से हो रहा था। ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात है कि हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए, हमने अनपॉपुलर डिसीजंस करने हैं जिसके लिए तमाम सियासी जमातों का एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। कोई किसी के साथ, ये जो मईशत पर सियासत है इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है और अब वक्त आ गया है कि मईशत पर सियासत बंद की जाए। देखिए ना, हम स्टील मिल से जान छुड़ाना चाहते थे, एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट आ गया, दूसरी दफ़ा असद उमर साहब जाके वहाँ खड़े हो गए कि हम अपने दौर में इसको चलाएंगे, इसको बंद नहीं किया जा सकता, इसको बेचा नहीं जा सकता, हम इसको चला कर दिखाएंगे। चला लिया उन्होंने 4 साल में। आज भी यही फैसला है कि उसको ले ऑफ करना चाहिए। सेम इज़ द केस PIA पे पीपल्स पार्टी स्टैंड ले लेती है कि हम वहाँ पे डाउन साइजिंग नहीं होने देंगे। यूनियन उनकी है, वो जाके कहते हैं नहीं, लेकिन अभी ये जो अभी हुक्मरान है ये मुल्क को संभालने आए थे, अभी भी पिछली हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाने हैं, तो फिर क्या फ़ायदा इनकी हुकूमत में आने का? तो नहीं, वो अपनी हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पिछली हुकूमत पे कहाँ लगा रहे हैं। वो तो अपना ही एहतसाब कर रहे हैं कि हमारे दौर में इस वक्त ये सूरत हाल है। और वो एक दौर हमने देखा है जो सिर्फ मीडिया नैरेटिव का दौर था, जिसमें सुबह से शाम तक अपनी तारीफ की जाती थी कि हम बहुत अच्छे हैं, बाकी चोर हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक सियासतदान को हकीकत बयान करनी चाहिए, चाहे वो हकीकत उसके अपने खिलाफ हो, लेकिन उसको बयान तो हकीकत करनी चाहिए। अगर लोग भूख से मर रहे हैं तो क्या कौमी असेंबली में खड़े होकर कहा जाए कि सब पेट भरकर सो रहे हैं? आपको लगता है वो हकीकत ही बयान करे? हकीकत बयान करना आपको लगता है ये पॉजिटिव है? चलिए, सही है मुजम्मिल साहब, सही है। असद महमूद साहब, हकीकत बयान करेंगे तो कोई रास्ता, हकीकत बयान करेंगे तो कोई रास्ता निकलेगा। ठीक है जी, हकीकत बयान करेंगे तो कोई रास्ता निकलेगा। असद महमूद साहब, आपको लगता है कि इस तरह से कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करने से कोई रास्ता निकालने के लिए वो बात कर रहे थे, या अपनी कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार कर रहे थे? होना तो ये चाहिए कि प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाएं। ये जो हमारे जितने दोस्त हैं ना नेशनल असम्बली के अंदर या सेनेट के अंदर, इनका आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ जाते हैं, इलेक्शंस होते हैं इनसे वोट लेने के लिए, और जब ये वोट लेते हैं तो रेड कारपेट को साइड पे करके उसको किक मार के नीचे गिरा देते हैं अपने वोटर को। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी सी इन पाकिस्तान।
ये मैं उर्दू में नहीं कहूँगा, ये एलिगेटर के आंसू हैं जो अक्सर आप हर हुकूमत के अंदर ये लोगों को इस तरीके से बातें करते हुए सुनते हैं। इनका स्टाइल देखें, इनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें, आगे पीछे सरकारी गाड़ियाँ देखें, गाड़ियों का इस्तेहसाल देखिए। आई वुड से दे आर लिविंग इनटू डिफरेंट वर्ल्ड। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी जो 24 करोड़ लोग हैं ना, एक्चुअली ये कौम तो है कोई नहीं। सो बेसिकली हुजूम है, और हुजूम भी वो है जिसके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट का मादा बिल्कुल नहीं है। तो जिस हुजूम के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट का मादा नहीं होता, उनको इसी तरह के लोग आके रूल करते हैं, चाहे वो पीटीआई के लोग हों, चाहे वो नून के हों, पीपल्स पार्टी के, जेयूआई के, एमकेएम के, या फिर मैंगल की बात करते हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता आया है पिछले 75 सालों से, और वो चलता आएगा। कोई किसी तरह की कोई तब्दीली इज़ नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। मैं आपसे ये बताऊं, दूसरी चीज़ मैं आपसे बताऊं, एक जगह आज मैं बैठा हुआ था, सो अनफॉर्चुनेट, पढ़े लिखे थोड़ा सा वेल ऑफ लोग थे, एंड व्हाट वर दे डिस्कसिंग कि यार आप ध्यान करें, आप डॉलर या पाउंड आपको मिलते हैं तो उनको आप इकट्ठा कर लें, उनको डिस्पोज ऑफ ना करें, अपने पास रखें। नेचुरली मैं तो नहीं रह सकता था इस तरीके से। आई से लुक, हमने इसी मुल्क के अंदर रहना है, हम इस मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, हमारा लिविंग बाहर नहीं है, हमारा यहीं जीना मरना है। आपको थोड़ा सा ख्याल नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हो, बट अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के पास पाकिस्तान के अंदर पैसा है वो इतने मुर्दा ज़मीर और बेहिस लोग हैं कि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि अरबा डॉलर जो हैं वो लोगों ने अपने घरों के अंदर छुपाए हुए हैं। सही है। सच शेमलेस एटीट्यूड आप उससे कि ये किसी मुल्क को किसी सिमत में नहीं लेके जा सकता। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, एक तो मईशत की हम जो बात कर ही रहे हैं, क्या ये इसके लिए बयानबाजी या कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर बयान दे देना काफ़ी है? क्योंकि दूसरी तरफ हम जो फैक्ट्स देख रहे हैं, आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ है, उसने खतरे की घंटियां बजाई। उन्होंने कहा कि अगर IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं होता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। जी, यहाँ पर दो पहले मैं इस पे बात करूँगा कि जो पार्लियामेंट में लोग जो बात करते हैं या जो पहुँचते हैं वो आवाम के नुमाइंदे होते हैं। उनको लाखों आवाम ने वोट देकर पार्लियामान में पहुँचाया होता है। उनको की इज्जत करना ये हम सब का फ़र्ज़ है। उनको मलाइन करना जो 75 साल से किया जा रहा है सियासतदानों को कि ये बुरे हैं, ये खा गए हैं, जब हम ऐसी बातें करते हैं तो जो असल खाने वाले हैं उनसे हमारी तवज्जो हट जाती है, जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। चलें। अब हम आते हैं असल बात की तरफ कि मुल्क की मईशत का हाल क्या है। देखें, 4 बुनियादी मसले हैं और IMF के भी जो कंसर्न है उस पर भी चार बुनियादी मसले हैं। सबसे पहला मसला हमारे अखराजात का है, जिस पर IMF बात उठाता है। दूसरा है हमारे टैक्स के अहदाफ, यानी महसूलात के अहदाफ के हम टैक्स कहाँ से ला रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं। आपका तीसरा जो है वो पॉलिसी रेट, और चौथा जो है वो आपका एक्सचेंज रेट या जो शरह तबादला है फॉरेन एक्सचेंज के साथ, जो हम 300 पे पहुंच गए और भी नीचे जा सकता है रुपी। तो ये बुनियादी हैं। सबसे पहले हम अखराजात को देखते हैं। देखें, मुल्क की मईशत जब तक बेहतर नहीं होगी जब हम इसका फैसला नहीं करेंगे कि हमारे जो अखराजात हैं वो जा कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे गैर पैदावारी अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। गैर पैदावारी अखराजात को कम करने की ज़रूरत है। अच्छा, उसका बराह रास्त ताल्लुक़ होता है आपकी खारजा पॉलिसी से। अब हम सिक्योरिटी के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, हमारे पड़ोसी लोगों से ताल्लुकात ठीक नहीं है, हमारे यहाँ दहशतगर्दी का जिन जो है वो मौजूद है, उस सब को कंट्रोल करने के लिए पैसा वहाँ जाता है। दूसरी बात ये होती है कि जो फेडरल लेवल पे 18वीं तरमीम के बाद जो वजारतें ख़त्म कर दी गई थी उनको ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन किसी ना किसी तरह उन वजारतों को बरकरार रखा गया। अब वफाकी हुकूमत में हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में ऐसे लोग काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है जिसकी ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें सूबों को मुंतकिल होनी चाहिए ताकि वफाक को जो हर वक्त एक खसारे का सामना करना पड़ता है वो कम हो। दूसरी बात जो टैक्स के अहदाफ यानी महसूलात के हैं वो ये हमें देखना है कि देखें, उमरा पर टैक्स कम है, आवाम टैक्स ज़्यादा देते हैं। हम जो डबल रोटी लेने जाते हैं, जो भी चीज़ लेने जाते हैं, छोटी टैक्स, उमरा पे टैक्स लगाया जाए, गरीबों को रिलीफ दिया जाए। हमारा पॉलिसी रेट इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा है 21%, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम करें तो शायद हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, वरना नहीं जा सकते। ठीक है जाहिद साहब, टैक्स तो बिलाखिर हुकूमत ने इकट्ठा करना है, चाहे जिस तरह भी आप आकर बात कर लें, लेकिन दूसरी जो खतरे की घंटी है वो डिफ़ॉल्ट करने की बातें फिर से हो रही हैं। पहले मुल्क के अंदर से आवाज़ें उठ रही थी, कहा जाता था कि ये बिला वजह की बातें हैं, कहा जा रहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब मूडीज़ ने ये बात की है कि अगर IMF पैकेज में नहीं जाता है पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट का खतरा तो है। देखिए अनम, जब हम पार्लियामेंटेरियन की डिबेट और डिस्कशन को यहाँ पर ज़ेर गौर ला रहे हैं, मैं 2008 से एज ए रिपोर्टर पार्लियामेंट को कवर करता हूँ, और सिवाय 2 साल के जब मैं मुल्क से बाहर था मुख्तलिफ स्कॉलरशिप के सिलसिले में अपने प्रोफेशनली,
मैंने तमाम मुझे मौका मिला है बजट की जो सेशंस और डिबेट्स होती हैं पार्लियामेंट में कवर करने का, जो संजीदगी आपको पाकिस्तान के यहाँ इस्लामाबाद में पर्टिकुलरली सेंटर का जो बजट है आपको नज़र आएगी। आप हैरान रह जाएंगी कि ये पाकिस्तान का बजट है, उस पर डिस्कशंस हैं, रिकमेंडेशन हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, फिर इदारों के जो सेक्रेटरीज़ वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो कोई ख़ास तवज्जो होती नहीं है। मेजॉरिटी मेंबर पार्लियामान को ज़्यादा मालूम नहीं होता, वो बोदर ही नहीं करते। आप इकनॉमिक सर्वे की बात कीजिए जो अभी पार्लियामेंट में पेश हुआ बजट से पहले एक दिन, आप अगर देखो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है जो हमारे मीडिया ने भी हाईलाइट नहीं किया। पाकिस्तान का इकनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि पाकिस्तान के 1,25,00,000 लोगों को ये जुलाई इसी साल जब हम बात कर रहे हैं जनवरी 2024 तक कहत का सामना हो सकता है। इतनी बड़ी तादाद लोगों की, और ये 43 पाकिस्तान के वो अजला हैं जहाँ पर ये 1 करोड़ से ज़ायद लोग रहते हैं जिनको शदीद खाने की किल्लत का सामना है, जहाँ पर फ्लड आया है। और इस वजह से एक सर्वे करवाया गया है यूएन की एक एजेंसी की जानिब से जिसको पाकिस्तान ने एडॉप्ट किया है। तो ये अलार्मिंग साइन है एक ऐसे मुल्क के लिए जिसकी मेजर सही है, कुदरती आफात भी इसमें एक बड़ा फैक्टर ज़रूर हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों कोताहियों को और सियासतदानों को भी अपनी गलतियों कोताहियों को देखना होगा। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। मुल्क की मईशत की हम बात कर रहे थे। जायद गशकोरी साहब, मैं आपकी जन्म पहले आऊँगी। अखबारों में कॉलम भी छप रहे हैं, डार डिज़ास्टर कहा जा रहा है, तो आपको लगता है डार साहब कुछ अपनी पॉलिसीज़ पे रिव्यू करेंगे? उनको रियलाइज़ हो गया है कि उनसे बहुत बड़े ब्लंडर्स भी हुए हैं? देखिए, जब डार साहब दोबारा पाकिस्तान आए, शायद वहाँ यूके में बैठकर उनको एक तरह अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान की मईशत का पिछले 4-5 साल में जब वो छोड़ के गए थे कहाँ खड़ी है, और वो बड़े होपफुल थे, ऑप्टिमिज्म दिखा रहे थे कि वो बहुत चीज़ें संभाल लेंगे, और मीडिया से अक्सर नाराज़ नज़र आते हैं। अब चैलेंज बहुत बड़ा है। मैं ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ कि हमारी इकानमी उठेगी। इतना गैप है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो कि $45 बिलियन से आगे बढ़ चुका है। ह्यूज चैलेंज है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो कलेक्टिव अप्रोच एक चाहिए होगी। डेमोक्रेसी का जो चार्टर है 2007 में आया था, इसी तरह से पाकिस्तान को एक मईशत का चार्टर देना है। टाइम बहुत थोड़ा है, 2 महीने का टाइम ऑलमोस्ट रह गया है, तो बेस्ट विशेज़ ही कही जा सकती हैं डार साहब के लिए। लेकिन बज़ाहिर तो बहुत सख्त हेडलाइन थी। आप जो डिज़ास्टर का बता रही हैं, डार डिज़ास्टर, अखबारों में हेडलाइन सही है। मुजम्मिल साहब, एक टैक्स कलेक्शन की आज कौमी असम्बली में भी बात हुई है। टैक्स कलेक्शन में क्या चैलेंजेस है, हुकूमत किस तरह से बेहतर कर सकती है, अगर जल्दी से आप बता सकें? हमारे यहाँ तो डॉक्यूमेंटेड नहीं है इकॉनमी। टैक्स देने के लिए आपको पाकिस्तान में सख्त रेगुलेशन करनी पड़ेगी कि लोग अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी रख ही ना सकें, और उसके लिए बहुत सख्त मैज़ लेने पड़ेंगे जो अनपॉपुलर होंगे, जिससे लोग नाराज़ होंगे, जिससे ट्रेडर नाराज़ होगा, जिससे सनतकार नाराज़ होगा, जिससे शराफिया नाराज़ होगी, जिससे मिडिल क्लास का ताजर जो एक दुकानदार है वो भी नाराज़ होगा, और एक फैक्ट्री वाला भी नाराज़ होगा। और इसके लिए एक बड़े चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज़रूरत है जो नई असेंबली में होगा मेरे नज़दीक, क्योंकि उसमें जो बड़ी रुकावटें थी वो अब दूर हो गई हैं, वरना 2018 में हो जाना था। इस मुल्क की अपोजिशन तो इमरान खान को 2018 में भी चार्टर ऑफ इकॉनमी ऑफर कर रही थी। लेकिन मैं एक बात का और जवाब देना चाहता हूँ। यहाँ बात हुई JUI, पीपल्स पार्टी और PM मुस्लिम लीग नून और के इनके लोगों को वोट लेके गायब हो जाते हैं। हमारे मुल्क में तो इस सियासी जमातों ने 4-4, 5-5 साल एक थ्रॉट पे हुकूमत की है। अब बड़ी मुश्किल टर्म पूरी होने शुरू हुई है। चले, सही है। जिन्होंने 10 साल मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे आगे बढ़ना है। औलादें अपने बाप के नाम पर वोट नहीं मांग सकती, ना अयूब के बेटे ना ज़ियाउल हक का बेटा। अच्छा चले मुजम्मिल साहब, बाकी मेहमानों को भी वक्त देना है, वक्त की कमी है। डॉक्टर साहब,
क्या करें डार साहब के इस भंवर से मुल्क को निकाल लें, क्या फॉर्मूला भाई होगा पहली इसका? बात तो ये कि खराबे के जिम्मेदार डार साहब हैं और जिन लोगों ने डार साहब को लगाया वो जिम्मेदार हैं। हमें क्वालिफाइड प्रॉपर इकोनॉमिक्स जानने वाले लोगों की ज़रूरत थी। हमने ऐसे लोग लगा दिए कि जो चला नहीं सकते थे। अब 30 साल पहले जब भारत भी इसी तरह डिफॉल्ट होने जा रहा था, उनकी जो 3 लोगों की टीम थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम, वो तीनों ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पढ़े लिखे थे। वो जानते थे कि मईशत को कैसे निकाला जाए। आरजी बोरान में थे, निकल गए। हमें अच्छे आला तालीमी याफ्ता इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत है। हमें ना अकाउंटेंट की ज़रूरत है, ना बिजनेसमैन की ज़रूरत है, जो हम बार बार ट्राई करते हैं और नाकाम होते हैं। हमें माहिरीन मईशत की ज़रूरत है। माहिरीन मईशत की ज़रूरत है। असद महमूद साहब, डिफॉल्ट से कैसे बचेगा पाकिस्तान, क्या फॉर्मूला है? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आई वुड से कि डॉक्टर साहब ने तो दरिया को कूजे में एक्चुअली बंद कर दिया। मैं समझता हूँ कि डार के बारे में जिस तरह बहुत सारे लोगों की गलत फहमियाँ थी, बल्कि उससे मैं ज़्यादा ये कहूँगा कि इवन जब देर वाज गवर्नमेंट चेंज और शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, इवन मैं भी उस ड्रीम्स के अंदर था कि नहीं ये बड़े समझदार लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं और इकानमी जहाँ से इनको मिली, फॉरेक्स जहाँ से इनको मिले, ये कोई बेहतरी की तरफ लेके चलेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल उन्होंने पाकिस्तान को आज के दिन तक मैं समझता हूँ कि सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ नहीं दिया। और सर्टनली किसी मुल्क के अंदर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसको कभी मुल्क का वजीर ख़जाना नहीं देखता, वो मुल्क की ख़जाना की पॉलिसी डिफॉल्ट से बचा लेंगे डार साहब? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वी आर हेडिंग फॉर वेरी बैड टाइम। हमें अल्लाह ताला से अब दुआ करनी चाहिए, बट मोजज़े मेरा ख्याल अल्लाह ताला ने भी अब बंद करने छोड़ दिया, एटलीस्ट फॉर पाकिस्तानीज़, क्योंकि हम हर वक्त अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। आपको लगता है कोई मुआवजा ही हो तो बच सकता है पाकिस्तान, अदरवाइज कोई बचा नहीं है इसके अलावा चांस? दैट इज़ द प्रॉब्लम आई वुड से। देखें ना, इस हुकूमत की सारी पॉलिसीज़ देख लें, मतलब ना बाहर से कोई पाकिस्तानी इनको पैसे भेज रहे हैं, ना बाहर के मुल्कों के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं इस हुकूमत पे उनका कोई किसी तरह का कोई ट्रस्ट नज़र आता है। जब एक हुकूमत जो होती है 13 पार्टी है ना, देखा जाए तो एक ट्रस्ट डेफिसिट पूरी दुनिया का है, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का है। बाहर से पैसे आने कम हो गए, आपकी एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट हाफ हो गई हैं। तो जब ये सिचुएशन होगी तो मुल्क को कहाँ आप एक लिहाज से आगे लेके चलेंगे? मुजम्मल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, दैट वाज रिगार्डिंग द स्टील मिल। PIA की बात करते हैं, देखें ना इनके ऊपर जो आपके अखराजात एक लिहाज से जा रहे हैं, इसके ऊपर भी बड़ा सीरियसली मैं समझता हूँ कि देखने की ज़रूरत है। और अगर आने वाली हुकूमत इलेक्शन होते हैं ठीक, तो उन पर बहुत बड़े चैलेंजेस हैं एक्चुअली जो उनको फेस करने पड़ेंगे। लेकिन एक और चीज़ भी ज़हन में रखिएगा, IMF आपकी किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। आप यकीन माने, आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और आप कह रहे हैं कि मुआवजा ही पाकिस्तान को बचा सकता है डिफॉल्ट होने से। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।